बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कि इसराइल ने धमकी दी है लिबनान को और लिबनान को कहा है कि अगर तुम इस जंग में कूदने की कोशिश तुमने की तो हम पूरे का पूरा लिबनान ख़त्म कर देंगे। यानी जो नसरुल्लाह और ये फलाना उन्होंने कहा कि पूरे का पूरा हम लिबनान ख़त्म कर देंगे और आज के बाद तुम लोग इस काबिल नहीं होगे कि किसी भी तर्ज पर जंग लड़ सको। अब इसराइल के अंदर उनके मिलिट्री के जो ख़ास तौर पर मामला था वो सामने आ रहे हैं कि उनके आर्मी के रेडियो पर ये ऐलानात हो रहे हैं कि हम गज़ा के अंदर एक अगली और फैसला कुन जंग के लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है, हम एंटर हो चुके हैं। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जितनी जल्दी हो सके हमें गज़ा का ऑपरेशन कंप्लीट करना है, क्योंकि उधर से यमन की जानिब से भी हम पर हमला हो रहा है और बहुत सारी जगहों पर हमें हमला हो सकता है। बेहतर यह है कि इस वक्त मुसलमानों पर भी प्रेशर पड़ रहा है उनके ममालिक की जानिब से कि आप लोग इस जंग में कूद क्यों नहीं रहे, मनाजिर काफ़ी ख़तरनाक आ रहे हैं। तो अगर हमने इस ऑपरेशन को डिले किया तो नफरत हमारे खिलाफ बढ़ती जाएगी। इसका बेहतरीन हल ये है कि हम जल्द अज जल्द इस ऑपरेशन को कंप्लीट कर लें। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब तक इस ऑपरेशन के अंदर जितनी दफ़ा भी उनकी एंट्री हुई है उनके लोग मारे गए हैं, उनकी फ़ौज के लोग मारे गए हैं और सबसे बड़ी तादाद में उनके टैंक्स तबाह हुए हैं, उनकी गाड़ियां तबाह हुई हैं, लोग नेतन्याहू के घर के बाहर आ चुके हैं। यानी ये वो मामला शुरू हो गया कि इसराइल के अंदर ही बहुत ज़्यादा नफरत पाई जा रही है नेतन्याहू के खिलाफ कि उसने जंग में असल में मामला सारा ठीक चल रहा था। सबसे पहले तो लोगों ने इनसे पूछा कि जब हमास से इतने बड़े पैमाने पर हमला किया, मिसाइल दागे हैं, तो तुम एक बात बताओ सबसे पहले कि तुम्हारी फौज कहाँ थी, तुम्हारी एयरफोर्स कहाँ थी। देखिए अब तो ये बात बड़ी क्लियर हो चुकी है कि हमास का जो पहले प्लान था वो को बड़ी जंग का नहीं था। उनका प्लान ये था कि हम हमला करेंगे, चूंकि ये बार बार वेस्ट बैंक और दूसरी जानिब हमला कर रहे हैं तो बेहतर ये है कि हम इन पर हमला करें और 20-30 इनके बंदे अगवा कर लें, जिसमें इनके जर्नैलों के और कमांडरों के उनके घर पता थे। उस वक्त चूंकि आपको पता है कि शिफ्टिंग चल रही थी इनके मजहबी जो रस्मात होती हैं उसकी वजह से, तो इन्होंने कहा कि असल में शिफ्टिंग के दौरान फोर्सेस कम होती है तो हम फौरी तौर पर हमला करेंगे। वो हमला करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि आगे वो जिस जगह पर जाई जा रहे हैं सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं, वो घरों में घुसे, उन्होंने लोगों को पकड़ लिया और ले गए। अब यहाँ जो असल कहानी शुरू हुई है वो सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो रहा है कि इसराइल ने जंग करनी थी और इस जंग के अंदर लोग उनसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी सिक्योरिटी कहाँ पर थी जब उन्होंने हमला किया था, हम तुम्हें पैसे देते हैं, तुम्हारा काम था हमारी हिफाजत करना, ना एयरफोर्स कर सकी, ना इंटेलिजेंस इदारे कर सके, ना फौज कर सकी। तो उन्होंने कहा कि अगर इसराइल का क़याम इस तरह करना था, आज तक तो कभी सिक्योरिटी लैब्स नहीं हुआ, तो पहली दफ़ा ऐसा कैसे हो गया कि आपके सिक्योरिटी लैब्स वो सारे ही चले गए। या तो फिर आप मिले हुए इस जंग के अंदर या फिर आप नाहल है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और अगर आप मिले हुए हैं तो ये सूरत हाल है कि आपने सब कुछ जानबूझ के उन्हें दिया ताकि हमें जवाब मिल सके कि हम गजा पर हमला कर सके।